हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इसमें पढ़ा था फ्रैक्शंस में कि हम जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के आगे का पार्ट हम ये जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ये आपके पेज नंबर 139 पे है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसमें कुछ नहीं होता है। इक्विवेलेंट होता है मतलब लगभग बराबर, या दो चीज़ें बराबर कब हो सकती हैं और उसे हम फ्रैक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं जिसके कई सारे पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इनके आधे हिस्से ग्रे करके रखे हैं, मतलब शेडेड करके रखे। ओके, तो अगर हम कहें कि इस ट्रायंगल में कितना पोर्शन शेडेड है, तो अगर इसे ना भी पढ़ें, जो भी नीचे लिखा है आप इसे भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अगर हम इसको देखें तो क्या कहेंगे, हाफ पोर्शन शेडेड है पूरे ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। फिगर सेकंड में देखें तो क्या है, हाफ पोर्शन शेडेड है, ऊपर वाइट है नीचे ग्रे है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन सारे रेक्टेंगल्स में इनके हाफ पोर्शन शेडेड है। और अगर हम इसे वैल्यू के हिसाब से देखें फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो यहाँ कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, तो 2 अपॉन कितना शेडेड है, 1। यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 लिखा है, और ऊपर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है। वैसे ही 3/6 और वैसे ही 4/8 लिखा है। अब यहाँ पे एक बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ 4/8 है, 3/6 है, ये नंबर्स आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए इन फिगर्स में तो ये कह सकते हैं कि इन फिगर्स में सबके हाफ ऑफ पोर्शन शेडेड है। तो अगर हम ये कहें कि सबको हाफ पोर्शन शेडेड है, इसका मतलब सब में हाफ पोर्शन कलर्ड है। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ कि एक वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि पूरे सारे फिगर्स का हाफ पोर्शन शेडेड है, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, हम बस ये कहेंगे कि इस फिगर का हाफ पोर्शन शेडेड है। इसको पता करने का, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को पता करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बताया कि 1/2 जो लिखा है वो बराबर है 2/4 के भी, 3/6 के भी, 4/8 के भी। यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा है। और अगर हम सॉल्व भी करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 से इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, हर जगह 1/2 ही आएगा अगर सॉल्व करेंगे तब भी और फिगर से भी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें ही बराबर होती हैं। अब कोई भी फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे 2/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 × 2 और 2 × 2 क्यों लिख दिया गया, यहाँ पे 4/8 को ऐसे कैसे लिखा, ये अब हम जानेंगे। यहाँ पे हमें ये पता था कि इन सब में ऊपर से जो देखा कि हाफ पोर्शन शेडेड है, तो 1/2 कॉमन है, तो जो कॉमन पोर्शन है वो लिख लिया। 2/4 का भी 1/2 लिखा, 4/2 में भी 1/2 लिखा, 3/6 में भी 1/2 लिखा, ऐसे ही सब में लिख लिया। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से, इसमें 3 से। ओके, उसके बाद हमने देखा कि इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसमें 1/2 कॉमन था। हाफ पोर्शन में एक फिक्स नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आप लोग एक चीज़ और देखोगे कि जो फिक्स नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमें किसी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं, मान लीजिए 2/3 है, अब हमें इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को से बनाना है, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो वैल्यू कोई भी हो। यहाँ पे 2 ली गई है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 हो गया और ऊपर 4 हो गया। यहाँ 2/3 है, अब यहाँ पे वही काम किया गया, 3 को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो 6/9 आया। फिर कोई और नंबर ले लिया, 5 ले लिया, 5 को ऊपर नीचे, बस यहाँ पे ये याद रखना होता है कि नंबर जो लेते हैं वो कॉमन होता है। ओके, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 से 9 और 10 से 13, सेम वैल्यू आएगी 2/3।
तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 का क्या क्या है, जो ये था 4/6 है, 6/9 है और 10/15 है। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड है, ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला मेथड जो है दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकेंड मेथड इज़ डिवीजन मेथड। इसमें डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वही नंबर से जिसमें नीचे डिवाइड करेंगे वही ऊपर करेंगे। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 64/120 लिखा है, तो हमने नीचे 2 से डिवाइड किया, ऊपर 2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यूज़ आई। वैसे 64 और 120 नीचे 4 से डिवाइड किया, ऊपर भी 4 से डिवाइड किया, तो 16/30 आया। फिर 64/120 को 8 से डिवाइड किया, तो 8/15 आया। अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे 16/30 को, 32/60 और 8/15 को, तो हम वापस इसी पे आएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब फिर वो इक्विवेलेंट आएगा, बराबर आएगा सबको फ्रैक्शन। तो या इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 64/20 जो क्वेश्चन था, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, 32/60, 16/30 और 8/15। वही चीज़ यहाँ पे आपके लिखी हुई है। और यहाँ कंक्लूजन में भी वही लिखा है कि अगर हमें किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, we can say that to find an equivalent fraction of a given fraction we should multiply or divide both the number numerator and denominator by the same number, same non-zero number। मतलब ज़ीरो के अलावा हम ऊपर नीचे किसी भी नंबर से, किसी भी एक नंबर से जो कॉमन होना चाहिए, जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई जैसे यहाँ कर रहे थे या फिर डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बराबर होता है। ओके एवरीवन, revise this portion for today।